जय राधा माधव कुंजा बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय
पूज्यपाद परमहंस कलिकाचार्य श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा माधव की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री गौनिताई की जय। शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकान्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवतम् गीते भवद्वेषिणी आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपास्यना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलम् प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्ताचोर प्रभु जय जय माखन चोर।
हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं आप सभी धर्मपुर के भक्तों का इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में। रविवार प्रीति भोज का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन साथ साथ में आज बहुत ही पवित्र मोक्षदा एकादशी की तिथि है। इसे 2 दिनों में मनाई गई, कल भी था और आज भी है। तो आज जो है मोक्षदा एकादशी, जो कि परम पवित्र तिथि है। एकादशी के दिन ही जो है भगवद गीता का प्राकट्य हुआ, अर्थात आज जो है इस भगवद गीता का बर्थडे है, जन्मदिन है आज। तो जन्मदिन जब होता है तो उस दिन व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है। हालांकि प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है, वो जो है बिना मतलब का प्रसन्न होता है, क्योंकि जीवन का 1 साल तो निकल गया, आप क्या बर्थडे मनाना। जीवन का 1 साल जो है काल के मुख में चला जा चुका है, लेकिन फिर भी विदेशी कल्चर जो है हैप्पी बर्थडे तो मनाते हैं। लेकिन आज जो है अगर देखा जाए तो इस संसार में अगर बर्थडे मनाने वाला कोई है तो है भगवान का बर्थडे हो, भगवद गीता, जो कि आज उनका गीता का जो है जन्मदिन है, गीता जयंती। तो बड़ी ही पवित्र तिथि है। हमने पिछले रविवार को भी गीता के विषय में कुछ बातों को हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया था। गीता संबंधित कुछ महिमा को भी हमने बताया था पिछले रविवार को। तो आज जो है पवित्र तिथि जो है एकादशी की तिथि। एकादशी बड़ी पवित्र तिथि होती है, क्योंकि ये भगवान माधव को बड़ा प्रिय है, इसलिए इसको माधव तिथि भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को ये बहुत प्रिय तिथि है। एकादशी का व्रत का अगर कोई पालन करता है तो वास्तव में जो है और कोई व्रत पालन करने को उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये सभी पवित्र तिथियों की जो है राजा जो है ये एकादशी तिथि है। एकादशी व्रत का पालन करना अर्थात सभी व्रत को पालन करने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। एकादशी महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। तो महीने में 2 उपवास अगर आप सभी करते हैं तो सभी उपवास के फल जो है इसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव जो भक्त होते हैं, इस एकादशी तिथि का ही पालन करते हैं, इस दिन ही उपवास रखते हैं। उपवास अर्थात जो है भगवान के निकट बैठना, जो है उप मतलब निकट, वास करना, निकट वास करना। किसके निकट? भगवान के निकट वास करना, इसको उपवास कहा गया है। ऐसा नहीं कि उपवास है, आज हमारा उपवास है, हम केवल सोएंगे, ये उपवास नहीं हुआ। उपवास अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन जो है भगवान का चिंतन करना, मनन करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हरिनाम का जप करना, ये वास्तविक उपवास है। अब ये उपवास जो है आप निर्जला रख के करें, या फिर सबला रख के करें, या फिर फलाहारी कुछ भी चीज़ें खा के करें। अन्न को केवल इस दिन अन्न को वर्जित रखना है। अभी जैसा आपका शरीर साथ दे उस प्रकार का उपवास कर सकते हैं। चाहे निर्जला, कुछ भक्त होते हैं वो निर्जला करते हैं, बिना पानी पिए 1 दिन पानी नहीं पीते हैं एकादशी के दिन, और दूसरे दिन जो है जल को ग्रहण करके अपने उपवास को तोड़ते हैं। और कुछ लोग होते हैं फलाहारी करते हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फलाहारी के अंतर्गत आते हैं, उसको खा के करते हैं। चाहे निर्जला करो या खा के करो, अन्न को वर्जित रखना है, चाहे निर्जला करो या खा के करो, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाम कीर्तन होना चाहिए।
उपवास, निकट, उप मतलब निकट, वास मतलब वास करना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पास जो है निकट में वास करते हुए बैठकर जो है नाम जप करना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, एक उपवास, ये वास्तविक रूप से उपवास है। तो एकादशी व्रत का सबको पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना एक्चुअल में पाप है। तो एकादशी के दिन अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं तो पाप खाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना है। जो भी फलाहारी वस्तुएं हैं उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस मोक्षदा एकादशी की तिथि आज जो है, इस तिथि पे भी हम भगवद गीता के ही चिंतन मनन करें, क्योंकि आज जो है जन्मदिन है। तो निश्चित रूप से जन्मदिन के दिन व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। अगर हम उनका चिंतन मनन करते हैं तो आशीर्वाद प्राप्त होता है। ताइए आज इस मोक्षदा एकादशी के दिन पे जो है हम भगवद गीता के ही कुछ चिंतन मनन करते हैं। मैंने मंगलाचरण के शुरुआत के प्रारंभ में मैंने एक श्लोक को मंगलाचरण किया। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। कल मैं कुछ महाभारत के श्लोकों को पढ़ रहा था, कल चिंतन कर रहा था, तो एक मुझे प्रथम बार ये श्लोक प्राप्त हुआ। तो इस क्योंकि बर्थडे के दिन जो प्रिय होते हैं, जैसे कोई स्वजन है आपके, कोई मित्र है जो नजदीक के हैं, जो उसके जो प्रियजन है, उसका अगर बर्थडे होता है, हम सोचते हैं ना कुछ उसको विशेष दें, कुछ उपहार दें, कुछ विशेष करें, या तो कम से कम रात को 12 बजे तक जग के 12:01 में मैसेज डालें, कुछ तो विशेष सोचते हैं जो हमारे प्रिय होते हैं। मैंने प्रथम विशेष किया। तो कल मैं कुछ चिंतन कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे जो श्लोक मिला, तो मैंने सोचा कि आज तक मुझे श्लोक अभी तक तो नहीं मिला था, लेकिन ये जो मिला मैं इसको ही विशेष जो है, ये गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता को, ये मेरा जो है विशेष शुभकामनाएं गीता के लिए। वैसे महाभारत जो है 1 लाख श्लोकों से पूरित महाभारत है। तो वैसे तो डुबकी मारते जा फिर भी कितना सुंदर विशाल के समान महाभारत है। लेकिन जो कल मुझे प्राप्त हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए कल दिन भर उसकी गाथा गाया और आज भी यहाँ पे बस उसी श्लोक को गाथा गाते हुए, ये मेरे प्रिय जो है ग्रंथ भगवद गीता है, उसके बर्थडे, उसके जन्मदिन पे ये मेरी उसके लिए विशेष शुभकामनाएं, उनको प्रणाम कर। देखिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं, कृष्ण करुणा सिंधु राधा रानी को प्रणाम करते हैं, तप्त कांचन गौरांगी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, नमो महावदान्याय जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, देव देव जगन्नाथ, वैष्णव को प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हमने सभी आचार्यों को, भगवान को, जो भी है सबको प्रणाम करते रहते, शिव जी को प्रणाम करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार। तो सभी के प्रणाम मंत्र, ऐसे ही भगवद गीता का भी प्रणाम मंत्र है। भगवद गीता का प्रणाम मंत्र एक लेकर प्राप्त होगा। तो भगवद गीता का प्रणाम मंत्र जो कि मैं शुरुआत में जो है मंगलाचरण में किया, बड़ा सुंदर प्रणाम मंत्र है। मैं एक बार उस प्रणाम को फिर से श्रवण कराता हूँ, ताकि आप भी सुन के गीता को अपने इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है एक विशेष दे श्रवण करके। बड़ा सुंदर जो है ये प्रणाम मंत्र गीता का है। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये अद्वैत
का प्रणाम मंत्र है। कहते हैं पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम, ये भगवद्गीता प्रबोधिताम अर्थात बताई गई। किसको बताई गई? किसको बताई गई भगवद्गीता? किसको बताई गई? भगवद्गीता का ज्ञान किसको दिया गया? अर्जुन को। पता है ना कि भूल गए? मैं पिछली बार भी इस बातों को, कुछ बातों को बताया था कि ध्यान रखना। गीता का ज्ञान किसको दिया गया? अर्जुन को। तो गीता के प्रणाम मंत्र में पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम, प्रतिबोधित किया गया है गीता। कौन किया प्रतिबोधित? भगवताम, भगवान ने किया। किसको किया? अर्जुन को किया। और ये भगवद गीता की इतनी महिमा है कि ये भगवद गीता जो है स्वयं जो है, कौन कहा है भगवद गीता? स्वयं भगवान ने कहा। ये बड़ी ग्लोरी, इसकी एक बहुत महिमा की विषय है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारा जो ये धर्म ग्रंथ है, हिंदू का धर्म ग्रंथ क्या है? भगवद गीता है। तो भगवद गीता जो ग्रंथ है, इसको साक्षात किसने कहा? स्वयं भगवान ने कहा। जो है यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा दिनीश्वता, स्वयं भगवान पद्मनाभ ने अपने मुख से इस गीता को प्रकट किया। ये गीता जो है भगवान के मुख से निकली हुई है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है उसको कौन लिखा? स्वयं भगवान ने लिखा। वैसे संसार में मुख्यतः रूप से 3 धर्म जो है बहुत प्रचलित है। एक है मुस्लिम धर्म, दूसरा है हिंदू धर्म, तीसरा क्रिश्चियन धर्म। ये जो है बहुत तेजी से जो है इसका प्रचार प्रसार खूब चल रहा है। वैसे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों को बना के रखा गया, लेकिन ये 3 मुख्यतः बड़ा तेजी से प्रचलित है, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी। जो है मुस्लिम धर्म जिसका धर्म ग्रंथ क्या है? मुस्लिम धर्म जिसका धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान है। और कुरान को कौन लिखा है? मोहम्मद पैगंबर ने लिखा कुरान को। और कुरान को लिखते हुए उन्होंने कुरान के प्रथम पेज में ही कुरान के उन्होंने लिखा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का दूत हूँ। मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का दूत हूँ। मैं पैगाम लेकर आया, इसलिए उनका नाम पड़ा मोहम्मद पैगंबर। मैं पैगाम लेकर आया हूँ। तो क्या कहा? मुस्लिम धर्म के धर्म ग्रंथ के रचयिता मोहम्मद पैगंबर ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ। ठीक है। दूसरा क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबल। और इसको कौन लिखा? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने इसको लिखा। और जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? प्रथम उन्होंने आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। क्रिश्चियन धर्म के जो है धर्म ग्रंथ बाइबल के जो रचयिता है जीसस क्राइस्ट, उन्होंने क्या कहा कि मैं गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। मोहम्मद पैगंबर ने लिखा तो उन्होंने क्या कहा? मैं दूत हूं भगवान का। जीसस क्राइस्ट ने लिखा तो उन्होंने कहा मैं पुत्र हूं भगवान का। लेकिन गर्व है हमारे इस हिंदू धर्म ग्रंथ की गीता, जिसको स्वयं भगवान ने लिखा है। और वो कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारी जो धर्म ग्रंथ है गीता, इसको स्वयं भगवान ने लिखा। इसलिए भगवान बार बार गीता में इसका बात को कहते हैं कि जो है मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण ग्रहण करो। तो स्वयं भगवान ने इस गीता को लिखा। इसलिए गीता के प्रणाम मंत्र में ही देखे पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम, अर्थात अर्जुन को एक गीता बतलाई गई।
लेकिन कौन बतलाया? तो स्वयं नारायण ने, कि स्वयं भगवान नारायण ने लिखा इस ग्रंथ को, स्वयं नारायण ने लिखा। और व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारत, इसको वेदव्यास मुनि ने अपने विशाल ग्रंथ महाभारत में, महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, तो वेदव्यास जी ने इस भगवद गीता को कहाँ पे रखा? अपने ग्रंथ महाभारत के मध्य, महाभारत मध्य में रखा, महाभारत के बीच में जो है इस भगवद गीता को रखा है। मतलब भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है, उसको वेदव्यास ऋषि ने महाभारत ग्रंथ के बीच में रखा। और कहते हैं अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, कि ये जो है जब अर्जुन विचलित हुआ कि अभी उसको समझ में नहीं आया कि उसको करना क्या है, जब दोनों सेनाएं आगे आमने सामने जब खड़ी हुई उस कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में, तब अर्जुन को समझ नहीं पड़ा कि क्या किसको मैं मारूं, मेरे ही स्वजन है ये सब। जब बिल्कुल विचलित हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, गांडीव को छोड़ दिया, गांडीव उसके हाथ से सरक गया, पसीने पसीने हो गए, गांडीव अपना उसके हाथ से सरक गया। जैसे कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है और पेपर, क्वेश्चन पेपर आते ही देखा कि बाप रे इसमें तो कुछ आता ही नहीं मुझे, क्या लिखूं, तो पसीने आने लगते हैं और उसके हाथ से पेन सरक के नीचे गिर जा रहा है। ऐसी स्थिति जो है अर्जुन की हुई। और जब एकदम विचलित हो गया, गांडीव हाथ से सरक गया, उस समय अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती, उस समय भगवान ने अमृत वर्षा किया, उस दुख को दूर करने के लिए भगवान ने अमृत वर्षा किया। वो अमृत वर्षा क्या है? भगवद गीता, भगवद गीता रूपी अमृत वर्षा किया। इससे क्या पता चलता है कि भगवान का महाप्रसाद अधरामृत एक गीता है। महाप्रसाद केवल जो है अभी जो मिलने वाला है कथा के बाद वही महाप्रसाद नहीं है, महाप्रसाद एक गीता भी है। एक गीता का हम चिंतन करते हैं, गीता का मनन करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, तो यह जो है भगवान की अधरामृत हमको प्राप्त होता है, भगवान के मुख से निकली हुई है, भगवान के मुख से निकली हुई ये गंगा है। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा की कितनी महिमा है। गंगा क्यों महिमा है गंगा की? वो गंगा जो तीनों लोगों को पावन करने वाली गंगा है, सभी के पापों को नाश करने वाली गंगा। लेकिन कभी विचार किया उस गंगा में तीनों लोगों को पवित्र करने की शक्ति उस गंगा में आई कहां से? अगर गंगा के जल को लेकर लेबोरेटरी में अगर टेस्ट कराएंगे तो H2O के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। 2% हाइड्रोजन और 1% ऑक्सीजन, ये निकलेगा। और नॉर्मल पानी को आप टेस्ट करेंगे तो उसमें भी वही निकलेगा। लेकिन फिर भी गंगा में सभी लोगों को तारने की शक्ति गंगा में कहां से आई है? क्योंकि ये गंगा जो है भगवान का चरणामृत है। उसमें जब भगवान वामन देव बलि को छलने के लिए उन्होंने क्या किया, जब अपना विशाल रूप त्रिविक्रम रूप लिया तो तीनों लोगों को मापने के लिया, तो उस समय भगवान वामन देव के चरण के अंगूठा जो है वो आध्यात्मिक जगत में बहने वाली जो बिरजा नदी है, उस बिरजा नदी में छेद कर गया और वहां से जो जल निकला भगवान के चरण को धोते हुए यहाँ पे आया। ये भौतिक संसार मतलब नीचे के 8-7 लोग और ऊपर के 7 लोग, हम जो है बीच में हैं, भूलोक पे हम हैं, इसके ऊपर भूलोक है, उसके बाद भूअरलोक है, स्वर्गलोक है। ऐसा करते करते जो है 7 लोग है, वो जो है हमारे ऊपर 7 लोग है, अंत में जो है सत्य लोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते, ब्रह्मा जी सत्य लोक में रहते हैं। और ये सत्य लोक ब्रह्मा जी तक का लोक है, वहां तक पूरे इस जगह को भौतिक संसार कहा गया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति नोर्जुना, कि
जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं, सत्यलोक जो है ये सब भौतिक संसार के अंतर्गत आता है जिसका नाश होता है। हम भी मरते हैं, ब्रह्मा जी भी मरते हैं, टाइम अवधि अलग अलग है सबकी, लेकिन सब लोग मरते हैं। आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावृत्ति नोचना, ये अर्जुन ब्रह्मलोक तक सभी जीवात्मा जो है वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे है दुखाल, एक इस रूप में सर्कल में चलते रहता है। अब जो है सत्यलोक जो है जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं, सत्यलोक के बाद एक नदी बहती है जिसका नाम है बिरजा नदी। मतलब भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच में जो है एक नदी बहती है, उसका नाम वो बॉर्डर है, नदी बहती है। कौन सी नदी है? बिरजा नदी है। तो जब भगवान वामन जी अपना विशाल रूप करके पूरा तीनों लोक को माप रहे थे, उस समय जो है इस बिरजा नदी में एक छिद्र हो गया, अंगूठे से टच हुआ, छिद्र हुआ, उस छिद्र से पानी निकला, और जैसे ही पानी निकला भगवान के चरण को धोते हुए पहले कहाँ जाएगा? सत्यलोक, ब्रह्मा जी निवास करते हैं ना। इसलिए ब्रह्मा जी को जब पता चला कि बिरजा नदी का जल वो भी भगवान के चरण को धोते हुए भगवान का चरणामृत है, इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात है। कमंडलू लेके पहुंचे ब्रह्मा जी, कमंडलू लेके पहुंचे और तुरंत क्या किया? उस गंगा को, उस चरणामृत को अपने कमंडल में धारण कर लिया। बहुत सालों तक ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में ही उस गंगा को धारण करके रखे थे। उस सौभाग्य को, उस अमृत को जो भगवान के चरण को स्पर्श करते हुए आई थी। लेकिन बाद में एक गंगा के प्राकट्य की कथा है, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन भगीरथ ने जब तपस्या करके इस गंगा को प्रकट करने की बात कही, तो उस समय गंगा जी जो है ब्रह्मा जी के कमंडलू में थी। निवेदन किया गया, लेकिन जो है उस समय गंगा जी ने कुछ शर्त रखा कि मैं इस पृथ्वी लोक पे तभी आऊंगी जब मुझे मेरे वेग को धारण करने वाला कोई व्यक्ति हो, तब। क्योंकि मैं सत्यलोक से जब निकलूंगी तो इतनी तेज धार आएगी कि इस पृथ्वी लोक पे गिरते ही पृथ्वी फट जाएगी, और खाम का जो है मैं नीचे चली जाऊंगी और नरक के लोगों का उद्धार हो जाएगा बिना मतलब का। इसलिए अगर कोई मेरे वेग को धारण करने वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो मैं निश्चित रूप से इस पृथ्वी लोक जाऊंगी। तो उसके बाद धारण करने वाला कौन था? स्वयं महादेव शिव जी। अब महादेव को जैसे ही अप्रोच किया गया ना, सारे देव देवता मिलकर अप्रोच कर रहे थे महादेव को, लेकिन महादेव को जब पता चला कि मेरे प्रभु की चरणामृत है, मैं धारण करूंगा। उन्होंने अपना स्थान अपने जटा में उस गंगा को दिया कि मैं धारण करूंगा, वहां से निकले गंगा। उस समय जो है गंगा जब निकली सत्यलोक से, ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकलकर, और स्वयं जी अपने शिव जी स्वयं अपने सिर अपनी जटा में धारण किए। अब जटा में जब आने के बाद उस गंगा का अनेक रूप हो गया। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, अलकनंदा, ये सब जो है अलग अलग रूप है। क्योंकि जटा से जब पानी निकली ना, कोई जटा इधर गया, कोई जटा से इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, अलग अलग नामों के रूप में विख्यात हुई गंगा। तो ये गंगा जो है त्रिभुवन को पावन करने वाली गंगा, इसके अंदर शक्ति कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए इस पृथ्वी जगत पे आई हुई है, इसलिए इसमें त्रिभुवन को पावन करने की शक्ति इस गंगा में आ गई। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो गंगा भगवान के चरण को स्पर्श करने का जो शक्ति प्राप्त कर ली, भगवान के चरण से निकली हुई ये गंगा त्रिभुवन को तारने वाली है, तो क्या भगवान के मुख से निकली हुई अमृत रूपी गीता गंगा जो है त्रिभुवन को तारे, इसमें कोई डाउट है? वैसे तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए भगवान के चरण और मुख में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम थोड़ा सोचे तो चरण, पैर और मुख में अंतर है कि नहीं है? ना, थोड़ा अंतर तो है ना। कौन सा श्रेष्ठ है? मुख श्रेष्ठ है। इसलिए तो दिन रात उस पर मेकअप लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। पैर को तो नहीं लगाते ना, पैर बेचारा फटते रहता है, उसको ध्यान भी नहीं देते हैं। तो श्रेष्ठ कौन है? मुख श्रेष्ठ है। अगर ये दृष्टिकोण से देखे तो उस गंगा से भी श्रेष्ठ एक भगवत गीता अमृत रूपी गंगा जो भगवान के मुख से निकली हुई है, इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रणाम मंत्र में कहा अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिना।
ये भगवद गीता में कितने अध्याय है? पिछली बार बताया था कितने अध्याय? 18 अध्याय। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। मैं 3 चीज बोला था पिछली बार याद रखने के लिए। एक तो भगवद गीता में कितने अध्याय है, दूसरा भगवद गीता में कितने श्लोक है, और तीसरा भगवद गीता में कौन से 5 विषय वस्तुओं की चर्चा हुई है। ये 3 याद रखे ना तो आज जो है गीता जयंती मनाना सफल हो जाएगा, गीता का बर्थडे मनाना सफल हो जाएगा। क्योंकि 18 अध्याय 700 श्लोकों में क्या वर्णन है? कोई पूछेगा कि भगवद गीता में क्या वर्णन है? 18 अध्याय और 700 श्लोक एक गीता में क्या वर्णन है? तो तुरंत हमारे मुख से निकलना चाहिए 5 वस्तुओं का वर्णन इस गीता में हुआ है। क्या है वो? याद है? भूल गए हैं? 5 वस्तु कौन सा है? पिछली बार भी गिनाया था मैंने, देखा ना? किसी को याद नहीं है। मतलब हर बार में सेम प्रोजेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन कौन सा है? ईश्वर, वेरी गुड। दूसरा जीव, बहुत सुंदर। प्रकृति, वेरी गुड। काल, जय। और कर्म। चलो धर्मपुर में रहना सफल हो गया है। हाँ जो है ये 5 याद कर लिया तो समझिए आज गीता का अच्छा विशेष हो गया आप लोग का। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये 5 चीजों का वर्णन ये पूरी भगवद गीता में है। भगवान के विषय में वर्णन है, जीव के विषय में वर्णन है, प्रकृति के विषय में वर्णन है, काल के, टाइम, काल को समझते हो? टाइम प्रतिदिन जो है एक काल, एक टाइम लोगों को खा रहा है कि नहीं? हर क्षण सेकंड जो है हमारे जीवन का एक एक पल निकल रहा है और बड़ी तेजी से एक अपने काल का के मुख में हम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस मनुष्य जीवन को मिला है तो इन सारी बातों को संगीता से समझ लेना चाहिए ताकि काल ग्रसित भले से करे, काल अपना का काम। काल को कोई रोक सकता है? समय को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है समय को। काल तो अपना काम करेगा, लेकिन मनुष्य जीवन के उद्देश्य को अगर गीता से समझ गए ना तो काल भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। परीक्षित महाराज को भी काल ग्रसित करने आया था, लेकिन परीक्षित महाराज ने जो है 7 दिन में पूरा जीवन दे दिया भागवत को, और उन्होंने 7 दिन 7 रात तक दिया। और वो काल रूपी जो सर्प आया भी ना वो तो मरे, उसका स्व इच्छा परीक्षित ने अपना शरीर त्याग करके चले गए। भगवत विमान में बैठाए भगवान लेके चले गए। और जब ही वो काल रूपी जो तक्षक नाग आया ना, कहाँ डसा? मरे हुए शरीर को डसा। तो काल के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर हम गीता के इन सिद्धांतों को जानते हैं, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझते हुए अगर हम जीवन यापन करें ना, काल के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के विषय में चर्चा भगवद गीता में कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, इतना सेवा करता हूँ, हाँ रोज जाते हैं हम भगवान का दर्शन करने, रोज नाम जप कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न है लोगों का। मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? और वो इतना गलत काम कर रहा है लेकिन उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अपने साथ अच्छा हो रहा है उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना वो बुरा कर रहा है और उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है वो समस्या ज्यादा है। ये सब जो है कर्म की गणना है, ये सब गीता वर्णन है कि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों हो रहा है, बुरे के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। ये जो है कर्म का सिद्धांत है, ये सब गीता का वर्णन है। क्योंकि ये जो कर्म का चक्कर है ना, कर्म के अनुसार ही हमको जीवन मिलता है, हमको शरीर मिलता है। थोड़ा समझे इसको? चलिए थोड़ा समझा देता हूं कि जैसे कि प्रत्येक जीव जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो है कुछ उसका आयु निर्धारित किया गया है। ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, जन्म हुआ तो मृत्यु का भी डेट लिख दिया ब्रह्मा जी ने। तो अब पूरे जीवन काल में वो व्यक्ति
जैसा कार्य किया, जिस प्रकार का कर्म किया, वही कर्म जो है उसका अगला शरीर, उसको उस कर्म के अनुसार ही उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति जीवन भर जो है अगर कार्य करता है, जीवन भर, आज जो फैशन बन चुका है लोगों का अपना शरीर दिखाने का, बॉडी बिल्डर का शरीर दिखाता है, कम वस्त्र को पहनने का एक फैशन बन चुका है। अगर जीवन भर उसने अपने बॉडी को ही दिखाया है तो कर्म के अनुसार उसको अगला जो बॉडी मिलने वाला है ना, कौन सा मिलेगा पता है? पेड़ का मिलेगा। बस खड़े रहो, अपनी बॉडी को दिखाते रहो। तो कर्म के अनुसार उसको बॉडी प्राप्त होता है और कर्म के अनुसार उसके जीवन में सुख और दुख आता है। और एक कर्म जो है ना, क्योंकि आत्मा जीवात्मा वही है, लेकिन शरीर कभी वो कुत्ते के शरीर में जाता है, कभी गधे के शरीर में जाता है, कभी बिल्ली के शरीर में जाता है, कभी चींटी के शरीर में जाता है, कभी मल के कीड़े के शरीर में जाता है। जीवात्मा वही है। अलग अलग शरीर क्यों धारण कर रहा है? अलग अलग शरीर इसलिए धारण कर रहा है कि उस प्रकार का वो कर्म कर रहा है। लेकिन मनुष्य जीवन अगर प्राप्त करके, अगर इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को अगर समझ के उस प्रकार का जीवन यापन करे तो ये 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। फिर उसको शरीर, किसी भी प्रकार का शरीर नहीं प्राप्त होगा। जब तक शरीर है तब तक दुख है, जब तक ये शरीर रूपी कपड़ा है तब तक दुख है। ये शरीर रूपी एक कपड़ा है। जैसे हम प्रतिदिन इस शरीर के ऊपर कपड़ा डालते हैं ना, और पुराना होता है तो क्या करते हैं उस कपड़े को? पुराना होता है वो कपड़ा तो क्या करते हैं उसको? वापस बक्से में डाल के रखते हैं, पेटी में। क्या करते हैं? बोलिए, फेंक देते हैं उसको। उसी प्रकार जैसे इस शरीर का कपड़ा हम पुराना होते ही उसको फेंक देते हैं, उसी प्रकार आत्मा का कपड़ा क्या है? ये शरीर है। जैसे ये शरीर पुराना होता है, आत्मा भी इस कपड़े को फेंक देती है। समझ रहे इस बात को? ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है। हम क्या है? मैंने कुछ पिछली बात कुछ बातों को बताया था। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का जो कपड़ा है वो क्या है? ये शरीर है। ये शरीर का कपड़ा हम जो पहने हैं वो है, ये शरीर का कपड़ा है। तो जैसे ये कपड़ा पुराना हो गया, फट गया तो हम फेंक देते हैं, उसी प्रकार आत्मा का जो कपड़ा ये शरीर है वो भी पुराना होता है, जर्जर होता है, तो आत्मा भी फेंक देती है। इसलिए सड़े हुए शरीर में आत्मा नहीं रहती है। जैसे कि अकस्मात मृत्यु होता है, एक्सीडेंट हो गया, शरीर खराब हो गया, आत्मा तुरंत निकल जाती है। तो सुख और दुख जो है हमारे कर्मों के अनुसार सुख दुख हमको प्राप्त होता है। कौन सुखी है कौन दुखी है ये सब हो सकता है। इस समय वो गलत कार्य कर रहा है, उसके जीवन में सुख क्यों है? हो सकता है उसका पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका सुख अभी मिल रहा है। कुछ का सुख, कुछ का फल जो है ना तुरंत प्राप्त होता है, कुछ का लेट प्राप्त होता है। जैसे कि गलत कार्य करता है व्यक्ति तो कुछ गलत कार्य के फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। किसी ने किसी का मर्डर किया, पुलिस ले जाएगा जेल में बंद कर, इंस्टेंट उसको क्या हुआ? उसके कर्म का फल मिल गया। और कुछ का फल बहुत लेट मिलता है। चोरी कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है, करते 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 घड़ा भरता है, तब उसको पकड़ा जाता है। तब उसके पाप का जो घड़ा भरता है तब वो पकड़ा जाता है कि नहीं? तो गलत कार्य दोनों है। जो है चोरी करना भी गलत काम है और मर्डर करना भी गलत कार्य है। लेकिन मर्डर किया तो तुरंत फल मिला उसको, और चोरी किया तो धीरे धीरे। कुछ कर्म का फल धीरे धीरे मिलता है और कुछ कर्म का फल तुरंत मिलता है। अंतर इतना ही है। हो सकता है पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा कर्म किया हो जिसके कारण वो इस जन्म में लग रहा है कि गलत कर रहा है, फिर भी वो सुखी है क्योंकि पिछले जन्म का कर्म। क्योंकि क्या होता है कि आत्मा वही रहता है लेकिन शरीर बदला है। ठीक है? पिछले शरीर में मान लीजिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ इस समय, लेकिन अगर मनुष्य शरीर में उसने कुछ अच्छा कार्य भी किया, कुछ गलत कार्य किया,
उसके अनुसार अगला शरीर उसका निर्धारित होता है, कर्मों के अनुसार उसका अगला शरीर निर्धारित होता है। कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति का अगला शरीर निर्धारित होता है। जब शरीर चेंज होता है अर्थात कपड़ा चेंज होता है, इस बात को गीता में भगवान कहते हैं वांछा से दीर्घानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नराम देहि, कि जब ये शरीर पुराना हो जाता है अर्थात आत्मा की कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो कर्म के अनुसार उसको दूसरा कपड़ा मिलता है, दूसरा शरीर मिलता है। जब दूसरा शरीर उसको प्राप्त होता है ना तो उस समय जो है कैलकुलेशन होता है कि कौन सा कर्म किया उसके अनुसार उसको दूसरा शरीर मिलता है। लेकिन शरीर चेंज हुआ, कपड़ा चेंज हुआ, लेकिन आत्मा वही है उस शरीर में। अगर आप थोड़ा से अगर रिसर्च करेंगे, आजकल के वैज्ञानिकों ने रिसर्च डाला, गूगल में भरा पड़ा हुआ है, वो अनुभव किया है कि कभी कभी ऑपरेशन थिएटर में जो है ऑपरेशन होता है व्यक्ति का, उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको और वो पूरा बेहोश रहता है और पूरा उसके शरीर को काटा जाता है, काट काट के जो सिलाई मारा सब कुछ कर दिया जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। 1-2 घंटा का जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चलता है और कभी कभी ऑपरेशन के बाद जब व्यक्ति को होश आता है ना तो पूरा वो वर्णन करता है। वो 2 घंटे का सीन जिसमें जो है वो बेहोश था वो वर्णन करता है। कई घटनाएं अभी आए दिन घटनाएं आ रही हैं। अब इसको मान लिया गया है कि पुनर्जन्म है। पहले नहीं मानते थे वैज्ञानिक लोग, लेकिन अब मान लिए हैं कि पुनर्जन्म है व्यक्ति का। नहीं तो कौन देखा है अगला जीवन है, खाओ पियो मजा करो, कौन देखा है अगला जीवन? ये वैज्ञानिक लोग का स्टेटमेंट हुआ करता, लेकिन अब उन्होंने रिसर्च करके निकाला नहीं भाई पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी है। अब वो लोग निकाले, इसलिए इन घटनाओं को अपलोड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, कभी कभी ऑपरेशन होने के बाद 2 घंटे के बाद जब वो व्यक्ति होश में आता है ना तो वर्णन करता है वो 2 घंटे का सीन कि कैसे कैसे डॉक्टर ने उसको चीड़-फाड़ किया, वो वर्णन किया। यही नहीं कि उस समय कौन कौन लोग आए उसके पास, वो वर्णन किया। और यही नहीं, उस समय उस हॉस्पिटल के सामने एक फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल में कौन गोल मारा उसने वो भी देखा, उसने वो भी देखा और वो भी वर्णन किया। जो भी बाहर घूम के सब सीनरी देख के वो पूरा वर्णन किया। चलो हो सकता है कि ऑपरेशन थिएटर का वर्णन किया हो देखते हुए, बाहर का कैसे वर्णन किया उसने? होता क्या है कि जब शरीर ऑपरेशन होना मतलब क्या, शरीर में प्रॉब्लम है ना। और मैं क्या बोला कि शरीर में अगर प्रॉब्लम है, ज्यादा दिन तक प्रॉब्लम रहा, तकलीफ रहा, तो ये फटे कुर्ते में आत्मा नहीं रहती है। उसको सीधा कराओगे, ठीक रखोगे तो आत्मा रहेगी, अगर ठीक नहीं रखोगे तो निकलेगी। अब ऑपरेशन के समय क्या हुआ कि ऑपरेशन के समय जो है शरीर को दुरुस्त किया जा रहा है, कुर्ते को दुरुस्त किया जा रहा है, सिलाई मारा जा रहा है, तो उस समय जो है आत्मा निकल के बाहर घूमती है बाहर घूमती है और घूम के जो है कभी कंप्लीट होता है, घूम के बाहर से वापस आ जाती है और बाहर घूम के वो सब कुछ देखती है कहाँ क्या चल रहा है और बाद में वो वर्णन करती है। एक उदाहरण देता हूँ, इससे आप समझे। आप सोचेंगे बाहर घूमती है आत्मा हाँ, एक उदाहरण मैं देता हूँ, उससे समझ जाएगा। जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं, कौन चलाता है गाड़ी? ड्राइवर चलाता है, ठीक है। तो गाड़ी चलाते चलाते जब गाड़ी में फॉल्ट होता है तो ड्राइवर कहाँ लेके जाता है गाड़ी को? कहाँ लेके जाता है? गैरेज में लेके जाता है। किसके लिए लेके जाता है? गाड़ी को ठीक करने के लिए। तो गाड़ी को ड्राइवर लेकर गया गैरेज में गाड़ी को ठीक करने के लिए और गाड़ी को खड़ा किया और खड़ा करके और उसने क्या किया, ड्राइविंग सीट से उतर गया। बैठा तो नहीं रहता है ना, गैरेज में जाके ड्राइविंग सीट से उतर गया। अब उतर के वो बैठा रहता है, कब तक बैठा रहता है? जब तक गाड़ी ठीक न हो जाए। इसी प्रकार आत्मा का ड्राइविंग, आत्मा का जो एक बॉडी, वो गाड़ी जो है, ये शरीर है, तभी ये शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो गैरेज में गया हुआ है, तो उस समय जो है आत्मा निकल के जो है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा हुआ हो सकता है कि ये शरीर को ठीक करते 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 शरीर ठीक ही नहीं हुआ, फेल हो गया ऑपरेशन,
जब मान लीजिए हार्ट ट्रांसप्लांट का चल रहा है, सबसे बड़ा ऑपरेशन तो ये होता है ना, हार्ट को ट्रांसप्लांट करना सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है। मान लीजिए हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, फेल हुआ, तो आत्मा वहां से निकल जाती है, फिर आती नहीं है वो। तो शरीर जब तक अच्छा रहेगा, ये आत्मा तभी तक उस शरीर में सा रहेगी। तो उसी प्रकार जैसे ड्राइवर गाड़ी का उतर के वो ठीक कराता है, उसी प्रकार जो है ये शरीर भी ठीक होता है, तो उस समय के लिए आत्मा निकल होती है। तो शरीर जब चेंज होता है, लेकिन आत्मा तो वही रहती है ना। इसलिए कभी कभी जो है व्यक्ति अपने पिछले जन्म भी उसको याद आ जाता है, क्योंकि आत्मा तो वही थी और पिछले जन्म की घटनाओं को भी बता रही है कि पहले पिछले जन्म में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा। इस सारी घटनाओं का भी वर्णन वो करता है, केवल उस समय का ही नहीं, पिछले जन्म का भी वर्णन करता है, क्योंकि पिछले जन्म में भी वही आत्मा थी। ये तो भगवत कृपा है कि हमको पिछले जन्म की कुछ चीजें याद नहीं रहता है। अगर वो भगवान अगर कोई दे दिया होता ना, तो हम उसको याद कर करके मर जाते, जी नहीं पाते जीवन। तो ये सब जो मैं बताया ना, ये कर्म का सिद्धांत है। ये भगवत गीता के अंदर इन कर्म के सिद्धांतों का वर्णन हुआ है। ते 5 चीजों का स्मरण किए, मतलब गीता का पूर्ण जो है एक कि इसके अंदर क्या वर्णन है गीता के अंदर, ये चाहिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ते 5 चीजों का वर्णन जो है भगवत गीता में हुआ है। तो गीता जो कि वेदव्यास जी इस प्रणाम में लिखते हैं कि महाभारते मध्ये महाभारते, ये गीता भगवान ने योजना बनाया। देखिए, भगवान हम सभी से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान परम पिता हैं, भगवान के पुत्र हैं। एक पिता बेटा कितना भी नालायक हो जाए, लेकिन पिता का प्रेम बेटे के प्रति होता ही है। तो भगवान परम पिता होने के नाते हम सभी को एक गीता प्रदान किया। भगवत गीता भगवान ने प्लानिंग करके किया। किसके लिए दिया? हम सभी के लिए दिया। अर्जुन को मोहित किया, अर्जुन को माध्यम बनाया, ये सब भगवान का प्लान था। लेकिन देना किसको था? हम सभी को एक गीता देना था। नहीं तो विचार करिए, जो है वेदव्यास जी लिखते हैं कि मध्य महाभारत, महाभारत के बीच में, महाभारत अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी है। अब जो है किसके लिए आई थी? दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध की इच्छा से आई थी। अब जो है युद्ध करना था, लेकिन उस समय क्या हुआ? अर्जुन ने जब देखा और वो मोह में पड़ गया, भगवान ने उसको मोहित कर दिया। और अर्जुन ने क्या कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई युद्ध? तो कारण बताता है भगवद गीता के प्रथम अध्याय में, अर्जुन कारण बताता है, इसलिए उस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कारण बताता है कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे मेरे स्वजन हैं। मेरे पितामह जो है पितामह भीष्म, जिनके गोद में मैं खेला हूं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जो है कुल गुरु कृपाचार्य, सब मेरे ही स्वजन हैं। मैं इन स्वजनों को क्यों मारूंगा? मैं नहीं युद्ध करूंगा। तो ये अर्जुन को क्या पता नहीं था कि युद्ध में कौन कौन लोग आने वाले युद्ध करने के लिए? अर्जुन को मालूम था ना कि युद्ध में कौन कौन आने वाले हैं, सारे लोग जो है दुर्योधन के पक्ष में है। ये अर्जुन को पहले से मालूम था, लेकिन पहले से मालूम था फिर भी युद्ध करने आया। और युद्ध करना है तो क्या बोला? मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये पहले भी बोल सकता था ना अर्जुन कि भाई मेरे स्वजन, मैं स्वजनों से युद्ध नहीं करूंगा, पहले भी मना कर सकता था। एक फील्ड तैयार हुआ, सब एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ना चाहिए, तो वहां बोल रहा है कि मैं से ही हुआ। मान लीजिए जो है बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, तो घर पे जो है माँ जो है कुकिंग करती है, भूख लगा है, बच्चे को बहुत भूख लगा है, तो बहुत कुकिंग करते हैं, फटाफट बहुत मेहनत करके बहुत सारे आइटम्स तैयार करके प्लेट बना के लाया, तो बच्चा बोलता मैं नहीं खाऊंगा। भाई पहले बता देना चाहिए, इतना मेहनत क्यों करवाया? अभी सब कुछ तय हो गया, अब युद्ध होना चाहिए, अब आके जो है अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान की योजना थी, भगवान का प्लानिंग था कि वो पहले जो है मोहित नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आके मोहित हुआ, उसको मोहित कराया। क्योंकि भगवान को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आज जो है हस्तिनापुर जो है वही कुरुक्षेत्र है ना, तो आज
है तो कुछ सीमित क्षेत्र में हो चुका है ना, लेकिन पूरे विश्व जो है भाग लिया था ये महाभारत के युद्ध में। भगवान ने ये योजना बनाया कि पूरे विश्व को लोगों को एक जगह एकत्रित किया, पूरे विश्व के लोगों को एक जगह एकत्रित किया और उसके बाद जो है एड्रेस किया, उसके बाद एक गीता का ज्ञान दिया। किसके लिए गीता का ज्ञान? अर्जुन के लिए कि पूरे विश्व के लिए? पूरे विश्व के लिए है। भगवान की योजना थी, अर्जुन को तो मात्र माध्यम बनाया और गीता का ज्ञान देके अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी को गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान ने ये बड़ा प्रेम था जीवन के प्रति जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। देखिए ये गीता का ज्ञान देने के बाद भी ना भगवान ने गीता का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि जीव जो है बड़े तड़प रहे हैं, दुखी है, प्रतिदिन सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन जीवन में केवल दुख ही दुख मिल रहा है हमको। दिन भर सुबह निकलते हैं, नौकरी धंधा करते हैं एक ही मात्र सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन सुख प्राप्त हो नहीं रहा है और व्यक्ति का जीवन निकल जा रहा है और सुखी नहीं हो पा रहा है। एक चीज को ढूंढते ढूंढते व्यक्ति का जीवन निकल जा रहा है। भगवान ने सोचा कि मैं कुछ कृपा करूं, भगवान को दया है इसलिए भगवत गीता प्रदान कर दिया। अब भगवत गीता भगवान ने प्रदान तो किया, लेकिन समस्या क्या हुई? गीता किसके लिए प्रदान किया? हम सभी के लिए प्रदान किया, पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए प्रदान किया भगवत गीता। लेकिन समस्या क्या हुआ? वो गीता अलमारी में बंद हो गई। लोग गीता तो लिए लेकिन वो गीता को लाल कपड़े में बांध अलमारी में रख के उसकी पूजा कर रहे हैं। ये गीता की वास्तविक पूजा नहीं हुई। गीता को लाल कपड़े में बांध कर रख के केवल अगरबत्ती घुमाना, ये गीता की वास्तविक पूजा नहीं हुई। गीता की वास्तविक पूजा यह है कि गीता को खोलिए और एक श्लोक डेली पढ़िए, ये गीता का वास्तविक पूजा है। अच्छी बात है, लाल कपड़े में डालो, अगरबत्ती दिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण पूजा नहीं है इसकी। पूजा तभी है गीता की जब इस गीता को प्रतिदिन जो है श्लोक पढ़ेंगे तो गीता की वास्तविक पूजा है। भगवान ने सोचा इतना मेहनत किया मैंने, इतनी सारा मेहनत करके सबको इकट्ठा करके गीता दिया, ये बंदा जो अलमारी में बंद कर दिया इसको। तब जो है भगवान की करुणा और बढ़ी। ऐसे अगर रहा गीता अलमारी में बंद पड़ी रही तो कभी सुखी हो ही नहीं पाएगा। तब भगवान ने आज से गीता का ज्ञान दिया 5,000 वर्ष, 5,500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। लेकिन यही भगवान फिर से प्रकट हुए 550 वर्ष पूर्व जो है नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर फिर क्या किया? घर घर जाके अलमारी से गीता बाहर निकलवाया। भगवान ने सोचा कि अभी निकलवाने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा, ये कोई कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक भक्त का रूप धारण किया, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके आज से 550 वर्ष पूर्व जो है प्रतिदिन सुबह निकलते थे और घर घर जाकर भीख मांगते थे। क्या भीख मांगते थे? नाम जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, इसका भीख मांगते थे। स्वयं भगवान ने भिक्षाटन किया 550 वर्ष पूर्व। लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन धन्य है डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस पूरे भगवत गीता को पूरे विश्व को उन्होंने प्रदान किया। इसलिए भगवान के भक्त कभी-कभी भगवान जो है भगवान से भी बढ़कर कार्य करते हैं। भगवान के भक्त भगवान से भी बड़ा कार्य कर देते हैं। आप बोलेंगे कि ये कैसी बात है? भगवान के भक्त हैं और भगवान से बढ़कर कैसे कार्य कर सकते हैं? कर सकता है, उनकी में ताकत होती है भगवान से बढ़कर कार्य करने की। विचार करिए ना, इसी सर्कल को पकड़िए। भगवान ने 5,500 वर्ष पूर्व गीता दिया, कितने लोगों ने स्वीकार किया? 550 वर्ष पूर्व आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो भी बंगाल में घूमे, बंगाल में लिखवाए और साउथ में गए। बंगाल और साउथ में, पूरे विश्व में तो नहीं गए, पूरे विश्व में नहीं गए, कुछ ही जगहों पर जा पाए। भगवान ने अनेक अवतार धारण किया, नरसिंह, वामन, बराह। भगवान ने लोगों को मारा है, तारा नहीं, लोगों को भक्ति प्रदान नहीं किया है, असुरों को मारा है। कितने लोगों को भक्त बना दिया भगवान के अवतारों ने। लेकिन धन्य है डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस गीता को लेकर निकले और पूरे विश्व में प्रचार करके आज पूरे विश्व में इस गीता को
लोगों को पढ़ने में लगा दिया। पूरे विश्व में करोड़ों अरबों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं इस गीता से। एक कार्य जो है प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। इसलिए कभी कभी भगवान के भक्त जो होते हैं ना, भगवान से भी बढ़कर कार्य कर देते हैं, जो भगवान भी नहीं कर पाते हैं। तो एक गीता जो है आज जिसका जन्मदिन है, मैं आपको एवरेज बताऊं कि जो है 33 सेकेंड, कितना 33 सेकेंड एवरेज ये है कि इस्कॉन के द्वारा हर 33 सेकेंड में एक गीता डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी और के पास जाता है। 33 सेकेंड में सोचिए प्रतिदिन कितनी गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक 33 सेकेंड में इतना, फिर 1 मिनट पकड़िए, 1 घंटा पकड़िए, फिर 12 घंटा, 24 घंटा, कैलकुलेट कर लिए एक दिन में कितनी गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। करोड़ों की संख्या में गीता का वितरण हो रहा है और करोड़ों की संख्या में इस गीता को प्राप्त करके लोग अपना जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। जब प्रभुपाद जी ने इस गीता के ऊपर टीका लिख रहे थे, उस समय भगवत गीता के ऊपर 800 टीकाएं उपलब्ध थी। जब प्रभुपाद जी अपनी टीका लिखना प्रारंभ किया, 800 टीका लिख चुके थे। 800 भगवत गीता थी अलग अलग टीकाकारों की। तो किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी आप ये गीता को लिख रहे हो, इससे पहले 800 लोगों ने गीता लिखा है, एक गीता आप लिख रहे हो और क्यों भ्रमित कर रहे हो? लोगों का प्रश्न होता है ना, कौन सी गीता पढ़े? लोगों का प्रश्न रहता है कौन सी गीता पढ़े, आप एक और टीका लिख लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? तो उसमें प्रभुपाद जी ने कहा है मैं कोई एक और गीता नहीं लिख रहा हूँ, एक गीता जो मैं टीका लिख रहा हूँ, एक गीता यथारूप एज इट इज तेना मूल रूपेण, इसको मैं एज इट इज प्रस्तुत कर रहा हूँ। एज इट इज मतलब जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, या जो भगवान अर्जुन को या हम सभी को कहना चाहते थे, मैं उसको एज इट इज प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये गीता को मुझे विश्वास है कि इस गीता को पढ़कर लोग भगवान के भक्त बनेंगे। तो ये कोई साधारण, ये जो गीता है कोई साधारण गीता नहीं है, क्योंकि ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस गीता को लिखा और पूरे विश्व भर इसी गीता के दम पे पूरे विश्व को नचाया प्रभुपाद जी ने, पूरे विश्व को। जब वृंदावन में जब इस गीता को लिख रहे थे, वृंदावन के दामोदर मंदिर में बैठकर प्रभुपाद जी इस गीता को जब लिख रहे थे ना, तो और प्रतिदिन जो है ऐसे ही व्यासपीठ है उस दामोदर मंदिर में, और वहाँ प्रतिदिन जो है प्रभुपाद जी कुछ न कुछ प्रवचन दिया करते थे। और जब प्रवचन दिया करते थे तो लेकिन प्रवचन आज से जो है 100 साल पहले, 50 साल पहले जो है प्रवचन प्रभुपाद जी वृंदावन में देते थे, वो भी इंग्लिश में दिया करते थे। आज जो है वृंदावन में लोगों को इतना इंग्लिश नहीं पता है, ब्रजवासियों को। सोचिए उस समय 50 साल पहले क्या हालत हुआ रहेगा। प्रभुपाद जी बैठ के इंग्लिश में प्रवचन देते थे, लोग निवेदन करते थे कि स्वामी जी बंगला में कहो या हिंदी में कहो, इंग्लिश में क्यों कर रहे हो प्रवचन? लेकिन प्रभुपाद जी इंग्लिश में प्रवचन करते थे, बंगला भी आता था, हिंदी भी आता था, लेकिन प्रवचन इंग्लिश में करते थे। तो एक दिन ऐसी घटना हुई कि प्रभुपाद जी, क्योंकि उनकी गुरु का आदेश था प्रभुपाद जी को कि इस भगवत गीता का प्रचार पूरे विश्व में करो, तुम अच्छा इंग्लिश जानते हो और पूरे विश्व में भ्रमण करके इस भगवत गीता का प्रचार प्रसार करो। तो इस आदेश को शिरोधार्य कर रहे थे और बैठ के अपने भजन को भी करते थे और इस गीता को टीका, भागवत को टीका लिखा करते थे और इंग्लिश में प्रवचन देते थे। और प्रयास क्या चल रहा था? विदेश जाकर प्रचार करूंगा, विदेश में जाने का प्लानिंग चल रहा था। जब बहुत अनेक प्लान करने के बाद बहुत मुश्किल हुआ, इतना कोई उनको वीजा मिल नहीं रहा था, टिकट मिल नहीं रहा था, क्योंकि एज था 70 साल। 70 साल का बूढ़ा विदेश में जाके इतने ठंडी में मर न जाए, कौन देगा वीजा? किसी ने नहीं देगा। फिर भी इतना उन्होंने रोना धोना, कई 1 महीने लगा प्रभुपाद जी को। जिस शिप में जाने वाले थे ना, उस समय उस शिप के जो है हेड थी श्रीमती मुरारजी। उस श्रीमती मुरारजी के चरणों में जाकर बैठ के प्रभुपाद जी रोते थे, मुझे टिकट दे दो, मुझे जाना, मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे इस गीता को लेकर विदेश में जाना है। जो है श्रीमती मुरारजी कह रहे, स्वामी जी आप कहाँ जाने के विषय में सोच रहे हो? आपका शरीर देखिए, देख रहे आप बूढ़े हो चुके हो, 70 साल उम्र हो चुका है आपका। आप अगर गए विदेश पहुंचना तो छोड़िए,
समुद्र के बीच में इतनी ठंडी पड़ेगी कि आपका प्राण निकल जाएगा, मैं आपको निकलने दूंगी, मैं आपको वीजा नहीं दूंगी। लेकिन प्रभुपाद जी प्रतिदिन आया करते थे, रात्रि के समय आश्रम में चले जाते थे और आके से दिन का शुरुआत जैसे कोई जॉब करता है टाइम पे पहुंच जाता है, प्रभुपाद जी बराबर 10 बजे ऑफिस पे पहुंच जाते थे श्रीमती मुरारी जी के। जाकर बैठे रहते थे, मुझे दे दो, मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, मुझे बहुत गिड़गिड़ाते थे, रोते थे श्रीमती मुरारी जी के पास। अंततः उस श्रीमती मुरारी जी का भी हृदय पिघल गया, जाओ मरना है मरो, अभी जो करना है दे लो, दे दिया, ठीक है। 40 दिन का जर्नी प्रभुपाद जी का समुद्र के बीच में से 2 बार प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया। ये बहुत बड़ी लंबी कथा है, पूरा लीलामृत है, पूरा जर्नी प्रभुपाद जी का, जिस प्रकार उन्होंने विदेश गए 2 बार अटैक आया। और वो शिप का जो ड्राइवर है वो भी वर्णन किया हुआ है। हमने तो सोचा था स्वामी जी मर ही गया, लेकिन पता नहीं इसका कौन रक्षा करता था। प्रभुपाद जी समुद्र के बीच में भी भजन लिखा है, वो भजन भी बड़ा सुंदर, कभी वर्णन करेंगे ही भजनों का। तो अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने के जब उनको वीजा मिल गया तो पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया। भक्तिवेदांत स्वामी विदेश जा रहा है, पता ना कोई अमेरिका जाता है तो पता ना फैलता नहीं, क्या बात है अमेरिका जा रहा है, विदेश जा रहा है, कितनी चर्चा चलती है। आज जब इतनी चर्चा चलती है तो 50 साल पहले कितनी चर्चा चलती होगी। तो इतनी चर्चा चलने लगी वृंदावन में, इतनी चर्चा चल रही थी और आके लोग साधु संत जन आके बोलते थे कि अब हमको पता चला कि भक्तिवेदांत स्वामी इंग्लिश में प्रवचन क्यों दे रहा था। जब वीजा मिल गया ना तब लोगों को समझ पड़ गई कि ये इंग्लिश में प्रवचन क्यों दे रहा था। बोलने में भी हिंदी नहीं बोलता था, बांग्ला नहीं बोलता था, क्योंकि एक विदेश जाने का प्रैक्टिस कर रहा था इधर बैठ के। क्योंकि उसको विदेश में जाके इंग्लिश में प्रवचन करना है। एक प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था और सब लोग ग्लोरीज करने लगे, भक्तिवेदांत स्वामी क्या बात है, आप विदेश जा रहे हो। तो उस समय प्रभुपाद की नम्रता देखिए। प्रभुपाद ने कहा कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ। आप लोग को लग रहा है मैं विदेश जा रहा हूँ, नहीं मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर भागवत की महिमा का एक श्लोक प्रस्तुत किया, हृदय को छूने वाला। क्योंकि जब प्रशंसा होता है ना बड़ा मीठा लगता है। कोई अगर हमारी प्रशंसा करता है, ग्लोरीज करता है तो कितना मीठा लगता है। स्वीट राइस से है, मिठाई से भी मीठा प्रशंसा लगता है। बस ऐसा लगता है बस सुनते जाए और बोलो व्यक्ति एकदम फूलता जाता है प्रशंसा। लेकिन प्रभुपाद जी देखिए ऐसे संत पूरा वृंदावन मिलके प्रशंसा कर रहा है कि भक्तिवेदांत स्वामी विदेश जा रहा है, क्या बात है। लेकिन उस समय प्रभुपाद जी ने भागवत का एक श्लोक कोट करते हुए कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, कोट कर रहे हैं कि वृंदावन में भागवत का श्लोक, भागवत की महिमा का श्लोक है। वृंदावन के एक दिन, ये जो भागवत है, ये गीता है, एक दिन वृंदावन परित्यज्य विदेशा गम्यते यथा, एक दिन ये गीता और भागवत जो है वृंदावन को छोड़कर विदेश में जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ। इस श्लोक के अनुसार वृंदावन परित्यज्य विदेशम गम्यते यथा, गीता और भागवत एक दिन विदेश जाएगा। तो गीता, ये गीता जो है विदेश जा रहा है, मैं तो गीता की सेवा में जा रहा हूँ विदेश। तो ये भक्तिवेदांत स्वामी ने जो है इस गीता के ऊपर जो टीका लिखा है, और इसलिए इसको आइटम बम कहा गया है। आप इसको किसी तक पहुंचाएगा ना, एक भले सो अलमारी में रख दिया। ये गीता ऐसी है कि अगर हो सकता है वो व्यक्ति लेकर आपसे वो अलमारी में बंद कर दे, लेकिन एक दिन वो अलमारी के अंदर ही विस्फोट होगा। इसलिए इसको आइटम बम बताया गया है। इस प्रभुपाद जी की गीता को जिस दिन विस्फोट होगा ना, उस दिन पूरा घर जो है माला लेकर बैठ जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय के अनुसार एक गीता जो है अपना कार्य करेगी। तो एक गीता जो है प्रति 33 सेकेंड जो है एक गीता का वितरण इस्कॉन के द्वारा हो रहा है। इस प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए पूरा इस्कॉन जो है आज गीता के प्रचार प्रसार में जो लगा है। ये दिसंबर महीना तो चलो भगवान गीता का जो है बर्थडे है, इसलिए बहुत तेजी से, लेकिन पूरा साल जो है वितरण जो है स्वान जो है इस गीता का वितरण करता है, ताकि इस गीता को प्राप्त करके लोग अपना जीवन सफल बना सके। गीता में अभी लगभग हमने गीता के जो है 5 तत्व जो है एटलीस्ट हमने चर्चा किया, क्योंकि आज गीता का बर्थडे है ना, तो वो चर्चा किया। समझ लीजिए कि उसके अंदर क्या कहा, मोटा मोटी आप सब लोग समझ गए।
अब जो है गीता का सार या अंतिम बात, अंतिम संदेश क्या है, इसको थोड़ा श्रवण करके समाप्त करते हैं। गीता का अंतिम संदेश, क्योंकि लोग बहुत चर्चा करते हैं, आपस में बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन अंत में एक सार बात को प्रस्तुत, चलो छोड़ो अब यही करना है ना। जब कोई मीटिंग भी होता है, मीटिंग में बहुत डिस्कशन चलता है, चलते चलते अंत में कुछ सार बातों को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही भगवान ने गीता दिया 700 श्लोक, लेकिन गीता के अंत में जो है सार जो है प्रदान किया। तो कम से कम हम गीता को पूरा तो नहीं पढ़ रहे, तो कम से कम सार को तो जान ले, सार बता दीजिए। आज आप सबको सार रूप में आप हमको बता दीजिए ना, कौन पढ़ने जाएगा। सार भगवान, इस गीता का सार क्या है, अंतिम संदेश जो है भगवान का क्या है इस गीता का, ये संदेश जो है ना हृदय को जो है पवित्र करने वाला ये संदेश है भगवान ने जो गीता के अंतिम श्लोकों में किया। गीता के अंतिम श्लोकों में भगवान वर्णन करते हैं, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिमयि परां कृत्वा मामेवैष्यस्य संशयः। बड़ी सुंदर बात को भगवान बताते हैं। य इदं परमं गुह्यम, ये जो गुह्य ज्ञान है, य इदं परमं गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिमयि परां कृत्वा मामेवैष्यस्य संशयः। देखिए क्या बड़ी बात को भगवान बताते हैं कि इस परम गुह्य ज्ञान को जब कोई दूसरे तक पहुंचाता है या दूसरे को देता है, कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे मैं गीता को किसको दिया, अर्जुन को दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया, इसी प्रकार एक गीता को अगर कोई दूसरे तक पहुंचाता है तो वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है, उससे बड़ा प्रिय भक्त मेरे को कोई नहीं है। और भक्तिमयी पराम कृपा, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है, मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, मेरे प्रेम को प्राप्त कर जाता है। हे अर्जुन, इसमें बिल्कुल संशय मत करना, मामेवैष्यस्य संशयः, बिल्कुल संशय मत करना। जो गीता का प्रचार जो दूसरे तक देता है, गीता को दूसरे तक पहुंचाता है, वो मेरा प्रिय बन जाता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। और इसमें किसी भी प्रकार का संशय मत रखना। ये गीता का अंतिम संदेशों में से भगवान कह रहे हैं। अर्थात गीता का अगर कोई प्रचार करता है ना, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। गीता का कोई मार्केटिंग करता है ना, भगवान बहुत प्रेम करते हैं। आपको पता है कंपनी वाले उसको बहुत पसंद करते हैं जो मार्केटिंग करता है, पता है नहीं? मार्केटिंग वाले बंदे को कंपनी वाले बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि धंधा बिजनेस वही ला रहा है, उसकी वजह से तो धंधा आ रहा है, क्योंकि मार्केट में घूम रहा है। इसी प्रकार इस गीता को हम वितरण करेंगे तो हम किसका मार्केटिंग कर रहे हैं? भगवान का कर रहे हैं। और भगवान इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं उससे प्रिय मेरा हो ही नहीं सकता कोई, उससे प्रिय कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इस गीता के बिना और बड़े से बड़े संकट से भी वो बचता जाएगा। ये जो गीता का प्रचारक है ना, गीता का जो प्रचारक है, बड़े बड़े संकटों से बचता जाता है। भगवान रक्षा करते हैं उसकी। गीता को प्रचार करने में, गीता को वितरण करने में किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का भगवान रक्षा करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। भगवान सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन उस भक्त का, उस व्यक्ति का जो गीता का प्रचार कर रहा, विशेष ध्यान रखते हैं। लगभग 10 साल पहले की बात है, मैं मुंबई से कलकत्ता जा रहा था। मुंबई से कलकत्ता गया और सेम दिन रिटर्न हुआ था। रिटर्न सुबह गया था मैं, मंगल आरती जैसे ही समाप्त हुआ तुरंत एयरपोर्ट निकले थे और जाके जो है 1-2-3 घंटे का ही प्रोग्राम था वहाँ पे, और शाम को वापस रिटर्न हुआ। सुबह निकले, शाम को वापस आए। तो जो रिटर्न आते समय जो है नाइट की फ्लाइट थी और बारिश का समय था, तो फ्लाइट टेक उड़ी। हुआ क्या, आधा घंटा बीता। आधा घंटा बीतने के बाद स्थिति बहुत खराब हुई। स्थिति कैसी खराब हुई कि कुछ तो बादल का जो भी मौसम बना, लेकिन फ्लाइट अब जो है
सीधा ना जाके ऐसा 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 सबकी हालत खराब, सभी पैसेंजर में हाहाकार मच गया, सब पैसेंजर में हाहाकार मचा है, सब एक दूसरे को जो है हाय हाय क्या क्या मुंह से निकल रहा था, अब हम मरे। और 2 घंटे का जर्नी था, लेकिन जैसे तैसे करके हम 4 घंटे में मुंबई एयरपोर्ट उतरे। मतलब 1.5 घंटे फ्लाइट जो है पूरा आसमान में इधर से उधर इधर से उधर। हम तो एक ही हमारा सहारा है बस, इसके अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। हम तो शुरू हो गए थे नाम जब, जो है भगवान जिस प्रकार का जैसा करे वैसा करे। अब जब भी मैं इस घटना को जो शेयर किया, ठीक है वो बहुत कुछ हुआ, वो मैं वर्णन नहीं करूंगा दादा, लेकिन इस घटना को जब शेयर किया तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि देखो भाई फ्लाइट की यात्रा मत करो, उसमें बच नहीं सकते, बहुत कुछ भी गड़बड़ हो गया खत्म, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो अचानक मुझे ये श्लोक याद आया, पता है ये श्लोक मुझे याद आया था उस समय 10 साल पहले, कि भगवान जो है गीता का अंतिम संदेश देते हुए क्या बोल रहे हैं, जो गीता का प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मेरा मार्केटिंग कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मैं किसका मार्केटिंग करने गया था, भगवान का मार्केटिंग करने गया था। अब भगवान को अपना मार्केटिंग कराना है तो मुझे बचाए, नहीं कराना है तो कम करे। 2 घंटा फाड़ता हूँ, मुंह से निकालता हूँ, किसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, भगवान का कर रहा हूँ ना। अगर उनको रखना है तो रखे, उड़ाना है उड़ाए। तो अगर कोई इस गीता का, इसलिए बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग गीता का प्रचार करके एक क्रिश्चियन वाले और एक मुस्लिम वाले बहुत बुरा मार देते हैं। मैं आज आने वाला नहीं था सर बताऊँ यहाँ पे, लेकिन भक्ति प्रभु का गाना देने आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं पैकिंग करके आ रहा हूँ। यहाँ से सीधा मुझे मुंबई जाना है और मुझे केरला निकलना है, केरला जा रहा हूँ। केरला में वहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं है कृष्ण भावनामृत का, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम भरे हुए हैं, और कोई शुरू करता है तो उसको किधर गायब कर देते पता भी नहीं चलता है। तो उस केरला के एक भक्त है हमारे, वापी में रहते हैं, उनका इच्छा था कि मैं केरला का हूँ, मैं चाहता हूँ, और जुड़ चुके हैं, तो विचार है कि कुछ तो हो हमारे इधर। बिल्कुल दिन ब दिन मस्जिद बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन जो है क्रिश्चियनिटी बढ़ते जा रहा है, पूरा एकदम नास्तिक तो स्वभाव पूरा सभी का बनते जा रहा है, कुछ भी वहाँ पे कोई है ही नहीं, बड़ा मुश्किल है जीना वहाँ पे। उनके मन में आया कि वहाँ पे कुछ हो। हमने पिछले 1 साल से ट्राई तो किया, लेकिन वहाँ पे कोई लेने और आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि डर है। फिर जो हमने बोला कि चलो ठीक है, ये 3-4 महीनों का एक संकल्प था, तो हम 4 लोग मिलकर जो है आज वहाँ पे जा रहे हैं। उनका कुछ जमीन वो देना चाहते हैं, जमीन देना चाहते हैं ताकि यहाँ पे कुछ करें, हम उसके लिए वहाँ पे जो है जा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए स्मरण आया मुझे, क्योंकि गीता का अगर हम प्रचार करते हैं तो रक्षा तो भगवान करते हैं, डरने का किस काम का, हम गलत चीज थोड़ी नहीं कर रहे, स्वयं भगवान रक्षा करेंगे। तो वो जमीन को हम देखने जा रहे हैं, शायद अगर हो सके तो वो जमीन को पहले लेंगे, और जैसे यहाँ पे शुरू किया ऐसा कुछ वहाँ पे शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे वहाँ पे, जैसी भगवान की इच्छा। आगे तो भगवान कहते प्रयास करो, प्रयास करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, तुम्हारा कहा अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो मैं मेरे ऊपर छोड़ दो। जब इस धारणा से जब हम चलेंगे ना, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो ये अंतिम संदेश है भगवान का कि, और गीता का ये अंतिम कुछ श्लोकों का एक श्लोक है, और एकदम लास्ट श्लोक गीता का 700 नंबर, गीता का 700 नंबर श्लोक जो है अंतिम श्लोक, मतलब उस श्री को कितना महत्वपूर्ण होगा कि भगवान उस श्लोक को बोलकर अब जो है युद्ध चालू कर रहे हैं कि बस चलो शुरू हो जाओ। गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अंत में भगवान क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, जिस जगह पे योगेश्वर भगवान कृष्ण है, उस जगह पे 2 चीज हमेशा रहती है, ध्यान रखिएगा।
दो चीज हमेशा रहती है, यही दो चीज हम जीवन में खोज रहे हैं, दिन रात गधे की तरह मेहनत करें यही दो चीज प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये दो चीज कैसे मिलेगा? गीता के अंतिम श्लोक में भगवान ने कह दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पे योग योगेश्वर भगवान कृष्ण उपस्थित हैं, अगर है तो वहां पे दो चीज प्राप्त होता है। क्या है वो दो चीज? तत्र श्री विजयोर भूते, श्री और विजय। श्री मतलब पैसा, श्री मतलब पैसा, लक्ष्मी, श्री मतलब लक्ष्मी पैसा, विजय मतलब सफलता। यही चाह रहे हैं ना दो चीज, पैसा और सफलता, पैसा और सफलता, जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? जिस जगह पे मैं उपस्थित हो या जो मुझे साथ में रखता है व्यक्ति, उस जगह पे दो चीज अपने आप आती है, श्री और विजय, दोनों अपने आप आती है। नहीं तो विचार करिए, दोनों सेनाओं में से सेना किसकी ज्यादा थी? दुर्योधन की बहुत विशाल सेना थी, उसका 1/4 भी नहीं था पांडवों का, लेकिन फिर भी विजय किसकी हुई? पांडवों की विजय हुई, क्योंकि कृष्ण वहां पर उपस्थित थे, कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। जब हम भगवान को साथ में रखेंगे ना, तो हमेशा श्री और विजय की प्राप्ति होगा। जिस दिन भगवान को छोड़े, असफलता हाथ में कंटिन्यू लगी रहेगी, कंटिन्यू लगी रहेगी। ये अनुभव किया अर्जुन ने भी, ये गीता जिसको भगवान ने सुनाया ना, अर्जुन ने अनुभव किया। जो है भागवत में वर्णन है, कृष्ण एक कथा भागवत में वर्णन है कि द्वारकाधीश जो है भगवान द्वारका में जो है अपनी लीला को संपन्न किया। अब लीला समाप्त, 120 साल हो गया लगभग, अब लीला समाप्त करके भगवान अपने धाम को निकल पड़े। अब उस समय क्या हुआ? हस्तिनापुर से युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन जाओ का कृष्ण का के पास जाकर थोड़ा उनका हालचाल बता करके आओ। तो अर्जुन निकला, गांडीवधारी अर्जुन निकला। वो अर्जुन जो कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल, क्योंकि उसके ऊपर गांडीव, महादेव के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाला धनुर्धारी अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन निकला कृष्ण का हालचाल पूछने के लिए। जब अर्जुन निकल के जा रहा था जंगल के रास्ते ना, उस अर्जुन को कुछ आदिवासी बच्चों ने घेर लिया, आदिवासी बच्चों ने घेर लिया और उस अर्जुन को के साथ युद्ध करके आदिवासी बच्चों ने अर्जुन को परास्त कर दिया। अर्जुन सोच में पड़ गया कि महाभारत का युद्ध जीता मैंने, इतना बड़ा धनुष गांडीवधारी धनुर्धर मैं अर्जुन, मेरे ऊपर इन बच्चों ने विजय प्राप्त कर दिया। कोई काम का नहीं रहा होगा गांडीव, किसी भी प्रकार की शक्ति अर्जुन के पास बचा नहीं। जैसे जैसे हार गया, परास्त हो गया अर्जुन, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज के आदेशानुसार वो द्वारका गया और द्वारका जैसे ही पहुंचा, पता चला कि कृष्ण लीला समाप्त करके चले गए। अर्जुन को एहसास हुआ, अब मुझे पता चला कि मेरी शक्ति कहां चली गई। अर्जुन पूरा विश्वास नहीं हो रहा था मेरी शक्ति गई कहां से। तब अर्जुन को द्वारका में जाके पता चला कि कृष्ण चले गए, जीवन से कृष्ण चले गए, इसलिए मेरी सारी शक्ति क्षीण हो चुका, मैं असफल हो गया। जैसे ही भगवान जीवन से जाएंगे, सारी असफलता हाथ में लाना शुरू हो जाएगी। लेकिन भगवान पास में है तो उस जगह पे श्री और विजय दोनों साथ में चलती है, दोनों साथ में चलती है। नहीं तो ये अर्जुन भी महाभारत युद्ध का हीरो अर्जुन भी परास्त हो गया उस कुछ आदिवासी बच्चों के हाथ से। सत्य चले गए क्योंकि भगवान चले गए। इसलिए जब भगवान साथ में है तो उस व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता है। जब युद्ध तय हो गया तो उस समय सबने ने दुर्योधन को बोला कि भाई जा थोड़ा द्वारकाधीश से थोड़ा मदद मांग के, उनके पास बड़ी शक्ति है, साथ में उनका आशीर्वाद ले लो। सबने ने दुर्योधन को भेजा और इधर युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन महाभारत का युद्ध तय हो चुका है, जाओ कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करके आओ, उनसे मदद मांग के आओ। दोनों में दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन पहुंचा, उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे, शयन कक्ष में थे, भगवान सोए हुए थे। दुर्योधन पहुंचा और देखा द्वारकाधीश सो रहे हैं और उनके सिर के पास जो है कुर्सी लगा के बैठे। कुछ ही देर के बाद अर्जुन आया। अर्जुन ने भी देखा कि भगवान शयन कर रहे हैं, सोए हुए। अर्जुन भी भगवान के वो चरण में प्रणाम करके उस
उस जगह पे भगवान के चरणों में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जो है द्वारिकाधीश की नींद खुली। जब नींद खुली तो नींद खुलता सोए ही थे, नींद खुली तो किसको देखा पहले? अर्जुन को देखा। अर्जुन को देखा और नींद खुलते ही अर्जुन तुम उठ के बैठे। अर्जुन तुम बताओ कैसे आना हुआ? तो पीछे से आवाज आ रहा, मैं भी आया हूँ मैं अर्जुन से पहले आया। तो भगवान बोल के दो दुर्योधन और अर्जुन दोनों साथ में बैठे। तो भगवान ने पूछा कि अर्जुन बताओ किस लिए आए हो? आप लोग आए हो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अभिलाषा लेकर आए हो, बताओ क्या क्या मैं मदद कर सकता हूँ, क्या इच्छा रखे हो? अर्जुन ने कहा कि प्रभु जो है युद्ध तय हो चुका है, हमें आपकी मदद चाहिए। भगवान ने बोला कि देखो क्योंकि ये भाई भाई का युद्ध है इसलिए मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। एक तरफ मैं स्वयं रहूंगा कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ऐसे ही कुछ साथ में रहने के लिए स्वयं रहूंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए? अर्जुन मैं तुमसे पहले बोलता हूँ, तुम पहले मांगो। दुर्योधन बोलता मैं पहले आया। कृष्ण बोले देखो नियम के अनुसार छोटे भाई को पहले मौका दो, तुम बड़े हो, छोटे भाई को मौका दो। अर्जुन भगवान का भक्त था। भगवान का भक्त होने के नाते भगवान सबसे पहला जो है अपने भक्त को प्रायोरिटी देते हैं। ये भक्त लोग सुबह सुबह उठकर मंगल आरती आते अपनी नींद खराब करके पागल नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि 4:30 बजे क्या घंटी बजाने लगते हैं यार लोग, सुबह सुबह तो इतना अच्छा नींद आता है। हाँ सुबह का नींद कितना वाह रे वाह, उसका छोड़ना बहुत मुश्किल। सुबह का नींद वही तो समय है जब अच्छा नींद आता है। अरे लोग घंटी बजाते हैं उसमें, तो पागल है वो घंटी बजाते हैं? पागल नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है जब भगवान सो के उठेंगे, भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पहली पड़ी दृष्टि, तो वो व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए जाते हैं भगवान को दर्शन करने नहीं जाते हैं, दर्शन देने जाते हैं। हमारा गौड़िया मूड क्या होता है? भगवान का दर्शन नहीं करने आता। हम क्या दर्शन करेंगे? ये आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं? चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन कर सकते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं इन चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। दर्शन करना है भगवान को तो आंख में एक अंजन लगाना पड़ेगा। वो कौन सा अंजन है? प्रेम के अंजन। प्रेमांजन चुरित भक्त विलोचनेना। जब तक प्रेम के अंजन नहीं लगाना इस आंखों में, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। और वैसे भी हमारा मूड जो है ना, हम भगवान का दर्शन करने नहीं आते, भगवान को दर्शन देने आते हैं। भगवान मुझे देख लीजिए, एक बार भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, हमारा उस दिन जो है मंगलमय हो जाता है। तो भगवान के भक्त जो सुबह मंगला आरती आते पागल नहीं है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान है क्योंकि भगवान की दृष्टि खुले, सबसे पहले मुझे दिखना है। पट खुलता है ना सुबह, भगवान सो के उठते हैं ना, दर्शन देते हैं सुबह सुबह। जो रोज आए मंगला उसके हो कभी ना हो कंगला, कभी भी कंगाल नहीं हो सकता है जो भगवान का मंगला दर्शन करता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम मांगो पहले। दुर्योधन को बोला कि तुम्हारा भी मौका। तो जो है दुर्योधन को शांत करा और अर्जुन बोला कि प्रभु हम तो ऑप्शन दे दिए थे, या तो मेरी नारायणी सेना और या तो स्वयं मैं, चॉइस करो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं तो आपको प्राप्त करने आया हूँ, मुझे आप चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए। हाँ मुझे आप चाहिए। भगवान को माना अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन को पता था कि जहां पे भगवान होंगे वहां पे विजय होगा। ये बात भक्त को पता होता है। देखा जाए तो भगवान की शक्ति और नारायणी सेना कितनी बड़ी भगवान की, लेकिन अर्जुन को भगवान की शक्ति नहीं चाहिए, स्वयं भगवान चाहिए। ये भक्त मांग सकता है, ये भक्त मांगता है, एक ही कामना करता है, वो आप मुझे चाहिए। ओम जय जगदीश करने वाले को भगवान दे के भगा दे, ठीक है क्या चाहिए, ये चाहिए, भगा देते हैं। लेकिन जिसने भगवान को, भगवान जब को मांग लेता है तो ना, क्योंकि एक बार भगवान को मांग लिया तो क्या होगा, भगवान उसके हो गए।
फिर तो जो चाहेगा वैसा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने भगवान को मांगा कि प्रभु आप आइए, आप आएंगे। भगवान ने कहा अर्जुन एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो, अभी मौका है। दुर्योधन बोलता है कि प्रभु बस हो गया ना, उसको आप जाओ, मुझे सेना दे दो। निकला, वो तो सेना लेने आया था, उसको भगवान नहीं चाहिए था, उसको सेना चाहिए था। अर्जुन ने बोला प्रभु मैं एक अटल, आप विचलित मत करिए, मैं टिका हूं, आप मुझे चाहिए, आप मेरे साथ रहिए बस। और अर्जुन के साथ में भगवान हुए और इधर दुर्योधन को नारायणी सेना दे दिया। दुर्योधन खुश होके नाचता हुआ गया, जाके शकुनी को बताया कि मैंने बहुत अच्छा कार्य करके आया हूँ, मैं भगवान की सेना मांग लिया, पूरा भगवान की सारी ये जो नारायणी सेना है सब मेरे साथ में है। तो बड़ा प्रसन्न होने लगा। उस समय शकुनी ने भी बोला दुर्योधन तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, गलत कर गया तुमने, केशव को मांग के लाना चाहिए था तुम्हें, अर्जुन बुद्धिमान निकला, वो जीत गया अर्जुन। उस समय युद्ध होने से पहले बात शकुनी भी दुर्योधन को बहुत डांटा था, दुर्योधन तुमने गलत कार्य करके आया, तुमको क्या लगा नारायणी सेना मिल गया तुम जीत जाओगे। ये बात तो शकुनी ने भी कहा उसको। उसके बाद जो है पता है कि किस प्रकार से जो अर्जुन ने कृष्ण को मांगा भगवान को, इसलिए युद्ध का परिणाम बदल गया। अरे दुर्योधन लेके चला गया अर्जुन को, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर ने तुमको घाटे का सौदा करने के लिए भेजा था, हार तेरी निश्चित होगी, तुम रहेगा सदा उदास। कृष्ण ये बात कर रहे हैं किसको? अर्जुन को। अर्जुन हार तेरी निश्चित होगी, तू रहेगा सदा उदास, क्योंकि माखन दुर्योधन ले गए हो, छाछ बची तेरे पास। दुर्योधन का अर्जुन बोलता है चिंता नहीं, छाछ में भी बहुत शक्ति है, गुजराती लोग छाछ के बिना नहीं जी सकते हैं, छाछ में उनका प्राण बसा हुआ है, चिंता मत करो, छाछ ही बहुत है। लेकिन अर्जुन भी कोई साधारण नहीं था, ये भी द्वारिका का जमाई था ना, ये भी साधारण नहीं था। कहा कि कृष्ण ऐसा नहीं है, गलत बात, आपका स्टेटमेंट गलत है कि मेरी हार होगी, जीत मेरी ही होगी कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण दास कभी नहीं होता उदास, जब कृष्ण दास बन गया वो कभी उदास नहीं होता है। भले से माखन दुर्योधन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे पास, माखन चोर है तो माखन तो चुरा चुरा कर डगला कर देगा। जहां पे कृष्ण वहां पे श्री और विजय, ये गीता का अंतिम श्लोक। इसलिए इस गीता को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, आज जो है इस अवसर पे जो है गीता का पाठ भी करना चाहिए, गीता को वितरण करो। पूरा महीने जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से ये पूरा महीने जो है गीता का वितरण होता है, उस वितरण में भाग लीजिए, एक दूसरे के पास गीता को पहुँचाइए। तो इस गीता के उपलक्ष्य में मैंने आज सुना कि आज मोक्षदा एकादशी जो है इस पवित्र तिथि मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में आप सभी भक्तों को एक गीता के जन्मदिन पे जो है आप सभी भक्तों के लिए सुंदर प्रसादम जो है एकादशी प्रसादम, जो भी वो बहुत सारा मुझे लग रहा है, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 5 6 आइटम दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है, 4 5 कुछ तो है। सुंदर प्रसादम जो है आप लोग के लिए है, चिंता मत करिए। अच्छा फिष्ट प्रसादम था वो भी एकादशी के दिन, इसलिए थोड़ा मैं लंबा ले लिया। थोड़ी तपस्या तो होना चाहिए ना, वैसे भी तो लेट थोड़ा लेट ही आते हैं सब, इसलिए मैं थोड़ा तपस्या कराया कि आज गीता के दिन जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा में करो, क्योंकि सामने देखने लगा कि हाँ है अच्छा प्रसादम है। तो सुंदर गीता का ये जो है सेवा जो है जो दिया भक्ति ग्रोह जो है अनाउंसमेंट करेंगे सभी जो प्रसादम की। वास्तव में जो है ये देवताओं के गुण है। अगर हम प्रसादम खिलाना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं, देना कौन करता होता है? देवता लोग। जब देने की प्रवृत्ति ये देवताओं से होती है, देवताओं में होती है देने की प्रवृत्ति, तो हमको जितना हो सके उतना देवताओं के दैवी गुण अपने अंदर लाना चाहिए। हमको देवता बनना चाहिए, असुर नहीं बनना चाहिए। देने की प्रवृत्ति, एक दूसरा को मदद करने की प्रवृत्ति, ये सब देवताओं के गुण हैं। एक बार जो है ब्रह्मा जी के पास एक असुर आया, बोला जब देखो तब जो है आप देवताओं का पक्ष लेते रहते हो, हमने क्या गलत किया है? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि देवता लोग जो है
वो उनके अंदर देने की प्रवृत्ति हो गया है, वो दूसरे को मदद करते हैं। तुम लोग के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए देवताओं की विजय होती है। देवताओं का हमेशा साथ भगवान भी देते हैं, तो मैं भी देता हूँ, तो भगवान देते हैं देवताओं के साथ, तो मैं भी देता हूँ। बोले ऐसा नहीं है, हाँ असुर बोल रहा है ऐसा नहीं है, हम लोग के अंदर भी बहुत गुण है। बोला अच्छा है, चलो ठीक है, परीक्षा ले लिया जाए। ब्रह्मा जी बोला चलो इसकी परीक्षा कल ले लिया जाएगा। ब्रह्मा जी ने इन्विटेशन दिया कि आप सारे असुरों को और देवताओं दोनों को इन्विटेशन दिया कि आ जाना घर पे खाने के लिए। ब्रह्मा जी ने अपने घर पे इनवाइट किया असुरों और देवता दोनों को। सुंदर पकवान बनाया, बहुत सारे पकवान बनाए, बहुत पकवान बना के, और सबसे पहले असुरों को बोले बैठो। असुर प्रसन्न हो गए। तो सबसे पहले असुर मतलब क्या है, जो सब कुछ पहले चाहता है। दुर्योधन भी पहले मुझे दो दुर्योधन की प्रवृत्ति। पहले सबको बैठाया ब्रह्मा जी, चलो बैठो। सुंदर पकवान बनाए थे और परोसा दिया। ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखा, सब लोग खा सकते हैं लेकिन एक शर्त रखा था, क्योंकि टेस्टिंग था ना, टेस्टिंग करना था। ब्रह्मा जी ने कहा कि सबके हाथ को लकड़ी से बांध दिया जाए। ये हाथ मुड़ता है ना, वहां पे लकड़ी लगा के रस्से से बांध दिया। मैं तो मुड़ नहीं सकता है दोनों को सर कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया। अब जो है परोसा गया थाली में। थोड़ा इमेजिन करिए, आप लोगों को भी परोसा जाएगा, चिंता मत करिए, मैं नहीं बांधूंगा ब्रह्मा जी ने असुर का हाथ बांध दिया लकड़ी लगा के। अब जो है असुर देख रहे हैं, लेकिन क्या करे, वो मुड़ता नहीं है, तो पहुंच नहीं रहा है नीचे प्लेट में। पकड़ भी रहे हैं तो खा नहीं सकते, क्योंकि खाने के लिए मुड़ना चाहिए, यहाँ नहीं पहुंच रहा है। तो असुर जो है क्या करने लगे, वो रसगुल्ले को उड़ाने लगे और सेटिंग करने लगे अपने मुंह में रसगुल्ला के। ये असुरों की प्रवृत्ति है। असुर लोग साइड, देवता लोगों को बैठाया। जब देवता लोगों को ब्रह्मा जी बताया बैठा रहे थे, असुर लोग बोले इनका भी हाथ बांधो, देखते हैं कैसे खाते हैं फिर सारे देवता लाइन से बैठ गए, और देवता कैसे लाइन से बैठे और सामने उसके दूसरा लाइन में बैठे, एक दूसरे को सामने देखते हुए परोसा गया। देवता लोग क्या कर रहे हैं, उसके प्लेट का उसके मुंह में डाल रहे हैं, वो उसके प्लेट का उसके मुंह में डाल रहे हैं। मोड़ने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, दूसरे को देने की प्रवृत्ति ये देवताओं की प्रवृत्ति है। अब तुम लोगों ने सोचा तक नहीं कि इससे काम बन जाएगा दूसरे को देने के विषय में, तुम्हारे अंदर ये प्रवृत्ति है ही नहीं, इसलिए तुम लोग असुर हो। इसलिए भगवान भी देवताओं को बच लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर देने की प्रवृत्ति होती है। तो अच्छा सुंदर प्रसादम है मोक्षदा एकादशी, हमें समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गीता जयंती महामहोत्सव की, मोक्षदा एकादशी की जय। सभी की संख्या कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? सबको बुलाइए, क्योंकि सभी को